नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जय पर। मैं सौरभ शुक्ला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बशीर बद्र का जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। 15 फरवरी 1935 को अयोध्या में जन्मे बशीर बद्र ने बीए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से एमए और पीएचडी उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में व्याख्याता के रूप में और बाद में मेरठ कॉलेज मेरठ के विभाग के प्रमुख के रूप में 17 साल तक काम किया। वह फारसी, हिंदी और अंग्रेजी भी जानते थे। बशीर की लिखने की शैली, ऐसा माना जाता है कि उन्होंने 7 साल की कम उम्र में ही शेर लिखना शुरू कर दिया था। वह अपने कई गीतों में अंग्रेजी संवाद में उर्दू संवाद की कोमल कोमलता को पिघलाने में अग्रणी रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने 7 साल की कम उम्र में ही शेर लिखना शुरू कर दिया था। उनकी गजलें जैसे कि मीर तकी मीर में बेहद समसामयिक उर्दू है और इसलिए कुछ अतिरिक्त प्रयासों के बिना आसानी से समझी जाती है और बहुसंख्यक लोगों द्वारा इसकी सराहना भी की जाती है। उनकी गजलें मुख्य रूप से प्रेम की अभिव्यक्ति है। उनमें जीवन के रहस्यों को भी व्यक्त किया गया है। यह उनकी कई कृतियों के साथ हमेशा की तरह रहेगा। उर्दू कविता और साहित्य के लिए उनका सर्वोपरि योगदान है। दुश्मनी जम के करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो। बशीर साहब ने यह शेर देश के बंटवारे के बाद लिखी थी, जिसे शिमला समझौते के समय जुल्फिकार अली भुट्टो ने इंदिरा गांधी को सुनाया था। अगर आप उर्दू की समझ नहीं रखते हैं और गजल और शेरो शायरी के शौकीन हैं तो बशीर बद्र की गजलें शायरियाँ आपके इस शौक को पूरा करती हैं। बहुत सरल भाषा में अपनी बात, अपने भाव और एहसासों को आम आदमी तक पहुंचा देना बहुत बड़ी कला है और बशीर में ये प्रतिभा कूट कूट कर भरी है। गजल को लोकप्रिय बनाने में बशीर का नाम अगली पंक्तियों में शुमार है। बशीर साहब की भाषा में रवानगी मिलती है जो बड़े बड़े शायरों में नहीं मिलती। बशीर साहब कठिन भाषा के इस्तेमाल से हमेशा बचते थे और यह कहा भी करते थे कि फारसी और उर्दू के इस्तेमाल भर से सिर्फ शायरी गजल नहीं बनती, बल्कि जमीनी भाषा यानी आम आदमी जो जबान बोलता है, जिसमें वो बातें करता है, उसी में गजल या शायरी भी सुनना पढ़ना पसंद करता है। तभी कोई रचना अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचती है। गजल अपने अंदर गहरे एहसासों को समेटे हुए होती है, इसलिए वो ऐसी भाषा में कही जानी चाहिए कि लोगों के जहन में उतर जाए। बशीर बद्र की रचनाएं, उन्होंने उर्दू में 7 और हिंदी में 1 से अधिक कविता संग्रह निकाले हैं। उनकी गजलों के 7 संग्रह हैं। इकाई, छवि, आमद, आहट, कुल्लियाते बशीर बद्र। उनके पास साहित्यिक आलोचना की 2 पुस्तकें भी हैं। आजाद के बुरे उर्दू गजल का सदी में गजल, जिन्होंने देवनागरी लिपि में हिंदू गजलों का एक संग्रह भी निकाला जिसका शीर्षक है उजाले आप याद करो। उनकी गजलों के संग्रह गुजराती लिपि में भी प्रकाशित हुए हैं। उनकी रचनाओं का अंग्रेजी और फ्रेंच में अनुवाद किया गया है। सम्मान और पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यूपी उर्दू अकादमी द्वारा 4 बार सम्मानित किया गया। बिहार उर्दू अकादमी द्वारा 1 बार सम्मानित किया गया। मीर एकेडमी अवार्ड दिया गया। कवि ऑफ द ईयर न्यूयॉर्क सम्मान दिया गया। 1999 में पद्मश्री पुरस्कार मिला। 1999 में उनके कविता संग्रह आस के लिए उन्हें उर्दू में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। 69 गजलों का पुरस्कार विजेता संग्रह बशीर बद्र के काव्य मुकुट में गहना है, जिसका एक संग्रह कुल्लियाते बशीर बद्र शीर्षक से पाकिस्तान से प्रकाशित हुआ है। उनके काम के व्यापक पाठकों ने उन्हें यूएसए, दुबई, कतर, पाकिस्तान आदि की यात्रा के लिए मिला है। बद्र भारतीय पॉप संस्कृति में सबसे अधिक उद्धृत शायरों में से एक हैं। विविध भारती पर एक लोकप्रिय रेडियो उजाले अपनी यादों की पढ़ के सबसे लोकप्रिय शेरों में से एक से इसका शीर्षक प्राप्त होता है।
उजाले अपनी यादों के हम साथ साथ न जाने किस गली में जिंदगियां क्या है हो जाए। बशीर बद्र के लेखन के रोचक तथ्य 2015 की फिल्म हसान में बशीर बद्र की कविता और शायरी के विभिन्न उदाहरण हैं। साथ ही अकबर इलाहाबादी, चकबस्त मिर्जा गालिब और दुष्यंत कुमार की कृतियां भी हैं। इसे एक सचेत श्रद्धांजलि के रूप में बताते हुए फिल्म के गीत लेखक वरुण ग्रोवर ने बताया कि वह सालू श्वेता त्रिपाठी द्वारा अभिनीत के चरित्र को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाना चाहते हैं जिसका शौक हिंदी कविता और शायरी पढ़ना है, क्योंकि यह सहस्त्रवादी का एक सामान्य शौक है और उत्तरी भाषा में पीढ़ी के युवा खासकर जब प्यार में है। लेकिन इस पहलू को हिंदी फिल्मों में शायद ही दिखाया गया है। बदर की एक कविता को 8 फरवरी 2018 को सरकार की आलोचना करने के लिए लोकसभा में कांग्रेस नेता ने मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा उद्धृत किया गया था। एक दिन बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष का विरोध करने के लिए उन्हें फिर से उद्धृत किया। ऐसे ही प्रसिद्ध व्यक्तियों के जीवन परिचय को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।